हेलो चिल्ड्रन, आज हम थर्ड क्लास का 7th लेसन पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 7, जिसका नाम है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। यहाँ देखिए, ये वाक्य है, इसमें लिखा हुआ है सोहन सोहन के दोस्त के साथ खेल रहा है। एक ही शब्द को, यानी कि नाम को दोबारा दोबारा रिपीट किया गया है। तो ये बार बार रिपीट करने से क्या है, वाक्य रोचक नहीं बनता है। उसको रोचक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोहन सोहन के दोस्त के साथ खेल रहा है, यह नहीं कहकर हम ये कहते हैं कि सोहन अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। सोहन सोहन, यानी कि सोहन सोहन की जगह क्या होता है, सोहन अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। तो यहाँ सोहन का नाम दोबारा न लेकर क्या आया है, अपने दोस्त के साथ खेल रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं जिससे वाक्य भी रुचिपूर्ण होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मोना की सहेली मोना के घर खाने को बुलाया, है ना। मोना ने मोना की सहेली मोना के घर खाने को बुलाया, यह न कहकर हम बोलेंगे। देखो, ये जैसे चित्र में दिखा रखा है, तो ये है, तो मोना ने अपनी सहेली को अपने घर खाने पर बुलाया। तो यहाँ पर क्या है, मोना के नाम के स्थान पर क्या आया है, मोना के नाम के स्थान पर क्या आया है, मोना के नाम के स्थान पर आया है अपनी। क्या आया है, अपनी। और वापस जो सहेली के घर पर, यानी कि मोना के घर पर की जगह क्या है, अपने घर पर उसे खाने पर बुलाया। तो अपनी, अपने, ये जो शब्द हैं इनको हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार देखिए आप, जैसे इसमें ये बताया है कि ये लिखा हुआ है सेंटेंस में, ये लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए चित्रों के साथ लिखे गए पहले वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि इनमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग होता है। मैंने कहा ना, नाम को बार बार प्रयोग करते हैं तो वाक्य अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, अटपटा लगता है। तो इस वाक्य को अच्छा बनाने के लिए, और जो सुनने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी ठीक लगे, इस प्रकार का वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखो, संज्ञा के स्थान पर अपने शब्द का प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम का अर्थ है। ठीक है, सब नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों से तात्पर्य यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। इनसे वाक्यों की सुंदरता बढ़ती है, यानी कि वाक्य जो है वो रोचक बनता है और अच्छा भी लगता है। इसी प्रकार देखिए, इसकी डेफिनेशन है, संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, मैं, तुम, आप, वे, उन्हें, उसे, अपना, अपने, उसने आदि, ये जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। इनको हम सर्वनाम कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया आपकी। इसके बाद देखिए, कुछ विशेष में दे रखा है, जिससे बात की जाती है उसके स्थान पर आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के समान ही सर्वनाम भी एक वचन या बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे मैं, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, आप, हम, ये इत्यादि। ठीक है, तीसरा देखिए, कौन, क्या, कोई आदि शब्द भी सर्वनाम होते हैं। और चौथा देखिए, अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारे, मुझे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य के लिए वह, वे, उन्हें, उनका, उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये तो है ही है कि हम अपने लिए प्रयोग करेंगे तो मैं, हम, मेरा आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम किसी और के बारे में बात करेंगे तो वे, वह, उन्हें, उनका, है ना, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। इसी प्रकार देखिए, संकेत में क्या लिखा हुआ है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कराते हुए बच्चों से, अच्छा ये तो क्लास में बेटा आप आओगे जब ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्दों की पर चर्चा करने के लिए कह रहा है। इसी प्रकार देखिए, कुछ 4 पंक्तियाँ दी गई है, गाते गाते, जिस वाक्य में आती संज्ञा अपना नाम बताती संज्ञा, सर्वनाम शब्द जैसे ही आता फट संज्ञा शब्द हट जाता। यानी कि जब संज्ञा शब्द है जो वो वाक्य में जो बार बार प्रयोग होता है उसको हम हटा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्वनाम शब्द कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। ये देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम भी एक वचन या बहुवचन के रूप में भी होते हैं।
इसी प्रकार देखिए तीसरा है वाक्य के अनुसार ही सही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। चौथा है मैं, तुम, आप, वे, उन्हें, उन्होंने, उन्हें, अपना, इनका, उन्हें, हाँ, उन्होंने, इन्होंने, हम, कौन आदि सर्वनाम शब्द हैं। तो ये बेटा आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। आप इसको एक बार रीडिंग कर लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, तो आपको और अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। और जो आपका वर्क है वो PDF के ज़रिए भेज दिया जाएगा, उसे सुंदर सुंदर लेख में कर लेना। ओके, बाय।